हमारे चुनाव के पहले सर सभी नेता वादा करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोई नज़र नहीं आते हैं सर। वो तो आपको 5 साल के बाद तमाम विधायक हैं, उन्होंने पिछले विगत 5 सालों में ना कोई क्षेत्र में कोई विकास का कार्य किया है और ना ही वो क्षेत्र में जनता के दुख सुख में कभी आरोप लगे घोसी का कहीं ना भूगोल इतिहास पता नहीं है उनका, आपको घोषी का भूगोल इतिहास रिपोर्ट कार्ड जारी किए कि वहीं पे उन्हीं के महागठबंधन के साथियों ने उनके पुतले और उनके पोस्टर्स जलाना शुरू कर दिए। उनके बड़े नेता आए हुए थे उनके सामने, तो पैरासूट है, कहीं ना कहीं जदयू में कभी नहीं झंडा भी नहीं ढोए हैं, ठीक है, और पैरासूट है और घोसी में आया है, कहीं कहीं घोसी उनको वोट नहीं देने। प्रणाम, मैं सतीश कुमार, आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज़। मेरी मौजूदगी है अभी घोसी विधानसभा क्षेत्र में। मेरे साथ मौजूद हैं ऋतुराज जी, जो जदयू से कहीं ना कहीं उम्मीदवार हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं। बाकी सर से हम जानने का प्रयास करेंगे किस मुद्दों को लेकर घोसी में घुल रहे हैं, किस विजन को लेकर घुल रहे हैं और कैसा माहौल चल रहा है। सर, सबसे पहले मेरे चैनल पर आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या चल रहा है घोसी में, कैसा क्या क्या होगा अभी? घोसी में इस बार एनडीए की बहुमत से जीत होगी, एक प्रचंड बहुमत मिलेगा एनडीए को यहाँ पर, क्योंकि जिस प्रकार से जो अभी निवर्तमान विधायक हैं उन्होंने पिछले विगत 5 सालों में ना कोई क्षेत्र में कोई विकास का कार्य किया है और ना ही वो क्षेत्र में जनता के दुख सुख में कभी नज़र आए हैं। तो जनता में एक व्यापक रोष है और एनडीए की सरकार ने जो धरातल पे ज़मीन पे आखिरी व्यक्ति के लिए जो जो योजनाएं उतारी हैं, तो उससे जनता में खुशी है, इसलिए जनता एनडीए के पक्ष में है। रिपोर्ट कार्ड कहीं ना कहीं विधायक जारी किए हैं। विधायक जी कह रहे हैं कि इससे पहले जब भी विधायक रहे हैं घोसी में कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड जारी नहीं किए हैं। रंबैली यादव एक ऐसा विधायक है जो रिपोर्ट कार्ड जारी किए हैं, इस पर क्या कहिएगा? वैसा रिपोर्ट कार्ड जारी किए कि वहीं पे उन्हीं के महागठबंधन के साथियों ने उनके पुतले और उनके पोस्टर्स जलाना शुरू कर दिए। उनके बड़े नेता आए हुए थे उनके सामने। तो ये कैसा रिपोर्ट कार्ड है जब उनके अपने सहयोगी उस रिपोर्ट कार्ड के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, जहाँ उनके गठबंधन में के लोग उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तो रिपोर्ट कार्ड जारी कर देने से क्या होगा? मैं कल उठता हूँ, मैं कल उठ के एक विज़न बता दूंगा कि हाँ, मेरे रात में हमको ये सपना आया था कि घोसी कल पेरिस हो जाएगा, मगर हुआ नहीं हुआ वो तो धरातल पे जनता को पता है। और हुआ होता तो जनता विरोध क्यों कर रही होती? उनके गठबंधन के लोग क्यों विरोध कर रहे होते? बोल रहे हैं कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विरोध तो होता ही रहता है। विरोध होता है जब गलत होता है तब होता है ना, सही के लिए विरोध थोड़ा ही होता है लोकतंत्र में। आरोप लगा रहा है विपक्ष की कहीं ना कहीं वो पैरासूट है, कहीं ना कहीं जदयू में कभी झंडा भी नहीं ढोए हैं, ठीक है, और पैरासूट है और घोसी में आया है, कहीं कहीं घोसी उनको वोट नहीं देने जा रहे हैं। घोसी मेरा घर है, मैं विगत कई सालों से घोसी में घूमता रहा हूँ और घर में कोई पैराशूटेड नहीं हो सकता। और जहाँ तक रही पार्टी का झंडा ढोने का, तो हमारे परिवार का पार्टी जब समता पार्टी थे उस काल से हमारे परिवार का जुड़ाव है इस पार्टी में। और मैं बचपन से जॉर्ज साहब, नीतीश जी, दिग्विजय बाबू, इन लोगों को देख के बड़ा हुआ हूँ। तो ये जो कह रहे हैं पैराशूटेड कैंडिडेट हूँ, उन्हें पता नहीं है रियलिटी। अपनी हिस्ट्री थोड़ी ज्योग्राफी चेक कर लें तब उन्हें समझ में आएगा। भी आरोप लगे घोसी का कहीं ना भूगोल इतिहास पता नहीं है उनका, आपको घोसी का भूगोल इतिहास उनको नहीं पता है, इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं। मुझे तो पता ही, और मुझे जानते हैं जनता, मुझे पता है कि मैं कितने सालों से इस क्षेत्र में सक्रिय हूँ। सर, किस विजन को लेकर घोसी में घुल रहे हैं, क्या क्या कमी है घोसी में जो करिएगा आप? घोसी में कमी देखिए, पिछले 5 सालों में जो कुछ भी कार्य नहीं हुआ है उन कार्यों को बढ़ाना है। मगर पिछले कई सालों से यहाँ पे घोसी में विकास तो एनडीए की सरकार ने किया है, सड़कों का जाल बिछाया है और भी कई सुविधाएं दी है। मगर जो मूलभूत सुविधाएं में कहीं कमी रह गई है, इरिगेशन का फैसिलिटी में या हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ एजुकेशन सेक्टर, हम उस पर काम करेंगे। छात्रों के लिए यहाँ पे कोई पूरे आप कह लीजिए विधानसभा क्षेत्र में कोई ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है, तो उसका निर्माण करवाने का प्रयास है हमारा। लाइब्रेरीज होनी चाहिए, डिग्री कॉलेजेस होने चाहिए। तो ये सब हमारे चुनाव के पहले सर सभी नेता वादा करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोई नज़र नहीं आते हैं सर। वो तो आपको 5 साल के बाद पूछना पड़ेगा ना। अभी तो मुझे आपको मैं ये उसके ऊपर कोई अगर व्याख्यान भी दे दूँ तो आप मानेंगे नहीं, जनता मानेगी नहीं। तो 5 साल के बाद उसके ऊपर डिस्कशन होगा। टीएसपी लगातार कहीं ना कहीं वादा कर रहे हैं, हम 30 सर देंगे महिलाओं को, जीविका दीदियों को, हर घर सरकारी नौकरी देंगे, पंचायत प्रतिनिधियों को उनको हम पेंशन देंगे। इस पर क्या कहिएगा सर? शुरू किसने किया? आइडिया किसका कॉपी कर रहे हैं? नीतीश जी का ना, मोदी जी का ना। तो बोल रहे हैं कि मेरे कॉपी कर रहे हैं। हाँ, कॉपी बिल्कुल उनका ऐसा कर रहे हैं ना कि 2 करोड़ की नौकरी उन्होंने कहाँ से कॉपी करके लाए? पूरे भारत में जब 1 करोड़ की नौकरी है और वो 2 करोड़ की नौकरी कहाँ से देंगे? किस शैक्षणिक योग्यता पे देंगे? राजस्व कहाँ से लाएंगे? उठ के मैं कल उठ के कह दूं कि कल मुझे प्रधानमंत्री बनना है, तो मैं क्या प्रधानमंत्री बन जाऊंगा? ये संभव नहीं है। थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए। पिछली बार जो इन्होंने नौकरियां बांटी है, इनके परिवार ने जो नौकरियां बांटी है, लैंड फॉर जॉब स्कैम, अभी तक उसमें 4 शीट हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पार्ट 2 उसका करना चाह रहे हैं कि हम इतनी नौकरियाँ बांटेंगे और फिर उसके लिए लोगों की ज़मीन हड़पेंगे। मगर बिहार में इतनी ज़मीन ही नहीं बचेगी इनकी इतनी नौकरियाँ देके वो हड़प पाएँ। इसलिए ये सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। जीविका दीदी की जो बात करते हैं, जीविका दीदी का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया
आया था। ये तो मैं उठूंगा कल कोई बात कह दूं, मगर उसके पीछे का विजन आपको क्लियर करना होगा ना। आप बताएंगे कहाँ से राजस्व आएगा, इतनी नौकरी आप देंगे उसके लिए आप कहाँ से सैलरी लाएंगे। बोल रहे हैं कि 17 महीने में करके दिखाया है 17 नीतीश जी। महीना में क्या करके दिखाया है नीतीश जी? तो करके लगातार दिखा के आ रहे हैं। नीतीश जी पहले क्यों नहीं देते थे, चुनाव के समय ही क्यों नीतीश लॉलीपॉप कर रहे हैं? नीतीश जी इतने सालों से दे रहे हैं, इसलिए लगातार उनकी सरकार बन रही है। हम्म। नीतीश जी को जनता हर बार चुन के इसीलिए भेज रही है क्योंकि नीतीश जी सालों से करके दे रहे हैं। इन्होंने क्या करके दिया? जनता ने तो इनको इसीलिए नकार दिया कि कुछ करके नहीं दे पा रहे थे। ये बिहार में बहुत करप्शन है सर, इसको क्या कहिएगा? करप्शन हर जगह होता है और उसके ऊपर कार्रवाई भी होती है, और हमारी सरकार ने नो करप्शन चार्जेस पे ही आरजेडी से अपना समर्थन वापस लिया था। जब उनके ऊपर चार्जेस लगे थे तो जहाँ भी उस तरह की घटनाएं आती है सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करती है। लॉ एंड ऑर्डर का प्रोसेस है वो। नीतीश जी के काल में दारू चालू बंद किए थे, दारू कहीं ना कहीं मिल रहा है, इस पर क्या कहना है? लॉ एंड ऑर्डर का है वो, लॉ एंड ऑर्डर उसके ऊपर काम कर रहा है। जहाँ भी वो पकड़ा जाता है उसके ऊपर काम किया जाता है, पुलिस प्रशासन उस पर आखिरी काम सवाल करती होगा, है। घोसी के तमाम जनता से क्या कहिएगा? घोसी की तमाम जनता से मैं यही कहूँगा कि जो विकास का कार्य आपका पिछले 5 साल में रुक गया है, आप उसमें एनडीए के हाथ को मजबूत करके वापस से विकास की एक धारा यहाँ बहाएं। और घोसी के विकास तभी हो सकता है जब डबल इंजन की सरकार में घोसी और जहानाबाद, आप कह लीजिए पूरे लोकसभा क्षेत्र में एनडीए के हाथ को हम मजबूत करें, एनडीए में अपने नुमाइंदों को भेजें सरकार में, ताकि यहाँ स्थानीय मुद्दों को वो उठा सके, सरकार के समक्ष रख सके। चलिए, हमारे साथ ऋतुराज जी थे जो जदयू प्रतिनिधि है घोसी से, अपनी बातों को प्रमुखता से जवाब दिए। इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।